Good afternoon to all of you. So students, today we will study the Cauchy's integral formula. So this formula states that if fz is analytic within and on a closed curve C, and if a is any point within this curve C, then f of a, this is equal to 1 by 2 pi iota closed integral over C f of z divided by z minus a into dz. So here fz is analytic within closed curve C and a is point within this curve C. सो हमें ये शो करना है कि जो ये चीज़ इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करती है. सो हमारे पास ये डायग्राम में हमने पहले ही ऑलरेडी क्या किया, ये हमारे पास जो क्लोज्ड कर्व सी है. सो अब हम इस इंटीग्रल फॉर्मूला को किस तरीके से प्रूव करेंगे. हम सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर द फंक्शन. आई विल राइट हियर कंसीडर द फंक्शन f of z divided by z minus a. So basically this function is analytic at every point within C except at point z is equal to a. बिकॉज जब z a के इक्वल हो जाएगा देन दिस फंक्शन जो होगा दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो नाउ ड्रा ए सर्कल C1 with center a and radius rho such that C1 lies entirely inside C. सो अब हमने क्या कर दिया, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया C1 विथ सेंटर A एंड रेडियस कितना लिखा हमने रो, और जो ये सर्कल C1 है वो इस कर्व C के इनसाइड होगा. सो देयरफॉर I can write here now. Thus, the function कौन सा, f of z divided by z minus a is analytic in the region between हमारे पास रीजन जो बिटवीन है कौन सा, कर्व C एंड दिस C1. सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे काशी थ्योरम ऑफ मल्टीपल जो मैंने जो मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए आपको बताया था, सिखाया था, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो देयरफॉर डायरेक्टली आई विल राइट बाय काशीज थ्योरम वी हैव हमारे पास आ जाएगा कि दैट इंटीग्रल ओवर close integral over C, then f of z divided by z minus a into dz, this is equal to close integral over now C1, then f of z divided by z minus a into dz. So we will name it as equation number first. So now the equation of the circle is, सर्कल कौन सा बनाया था हमने, C1 बनाया था C के अंदर, और उसकी इक्वेशन कैसी है, दिस इज इक्वल टू सेंटर कितना था उसका, दैट इज सेंटर उसका A पे था और रेडियस कितना था रो, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं z माइनस a दिस इज इक्वल टू रो इंटू ई रेज पावर आयोटा थीटा. सो दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं. सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सो दैट आई विल राइट हियर dz किसके इक्वल आ जाएगा, dz हमारा आ जाएगा, यहाँ से इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, दैट इज आयोटा देन रो देन ई रेज पावर आयोटा थीटा एंड डी थीटा. सो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इंटीग्रल था वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे. सो आई विल राइट हियर जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इंटीग्रल लिखा था, दैट वाज इन क्लोज इंटीग्रल ओवर C, देन f of z डिवाइडेड बाई z माइनस a इंटू डी जेड. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. सो C1 है तो मीन्स ये सर्कल है और इसकी जो लिमिट्स होगी कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 2 पाई तक. सो देन f of z, अब z की जगह पे हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ से z किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस रो ई रेज पावर आयोटा थीटा. सो वही इसमें मैंने यहाँ पे अप्लाई करूँगी. सो f ऑफ ये आ जाएगा आपके पास a प्लस रो ई रेज पावर आयोटा थीटा, देन होल डिवाइडेड बाई अगेन ये आपके पास आ जाएगा z का टर्म.
सो यहाँ पे z की जगह पे आप अगेन यही लिखेंगे a प्लस रो ई रेज पावर आयोटा थीटा देन माइनस a, और dz की जगह पे आ जाएगा आयोटा रो ई रेज पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। सो यहाँ से ये a और ये a कैंसिल हो गया, सो हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 पाई, देन आयोटा हम बाहर ले लेते हैं, आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, देन ये बन जाएगा एफ ऑफ a प्लस रो ई रेज पावर आयोटा थीटा देन डी थीटा। सो एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये जो रो थीटा है, रो ई रेज पावर आयोटा थीटा और रो ई रेज पावर आयोटा थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो ये खाली हमारे पास टर्म बच जाएगी। सो आई विल राइट नाउ, हेंस by equation first we have यहाँ से हमें क्या मिल गया, दैट इंटीग्रल ओवर क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए इंटू डी जेड, दिस इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स 0 to पाई देन एफ ऑफ ए प्लस रो ई रेज पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई। सो इन द लिमिटिंग form as the circle C1 shrinks, जब ये सर्कल C1 जो है ये क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, shrinks to the point A that is rho tends to 0, then name it as equation number second, then from equation second जब हम जो हमारा इसमें एक लिमिटिंग फॉर्म होगा कि जब ये सर्कल C1 जो होगा ये क्या चला जाएगा, श्रिंक करेगा किसको, इस पॉइंट A को, किस पॉइंट A को, जो हमारे पास इसका सेंटर था। सो एज जो रो होगा वो किसको टेंड करेगा, 0 को। सो देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ओवर C एफ ऑफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जब रो अटेंड कर जाएगा 0 को, हमारे पास सिर्फ बन जाएगा आयोटा टाइम्स 0 to 2 पाई, और ये बच जाएगा खाली एफ ऑफ ए इंटू डी थीटा। सो खाली ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। सो यहाँ से हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए भी हमारे पास ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये टर्म भी कांस्टेंट है। सो ये आ जाएगा 0 to 2 पाई इंटू डी थीटा। सो फर्दर इसको लिख सकते हैं। So further I can write here that 0 then close integral over C then f of z divided by z minus a, this dz, this is equal to iota times f of a into integral over 0 to 2 pi then d theta। So d theta से यहाँ से आ जाएगा आपके पास थीटा। सो ये आपके पास बन जाएगा थीटा, और यहाँ पे लिमिट्स लग जाएंगे 2 और पाई, 0 और 2 पाई, और ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। सो हेंस वी कैन राइट एफ ऑफ ए यहाँ से क्या किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्टली 1/2 पाई आयोटा देन इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए इंटू डी जेड। सो मीन्स ये वाली जो टर्म है, ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, इस साइड ले लिया। सो ये इसके यहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, और देन जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे वापस यही पार्ट आ जाएगा। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड काशीज फॉर्मूला। सो आई विल राइट हियर विच इज़ the required Cauchy's integral formula, hence proved. So first example is that evaluate a closed integral over c e raised power minus z divided by z plus 1 dz where c is the circle, and ये circle की equation दी है, z is equal to mod z is equal to 2 and mod z is equal to 1/2। So अब हमें क्या, सबसे पहले इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमने इसमें काशी इंटीग्रल जो थ्योरम है, इंटीग्रल फॉर्मूला है वो इसमें अप्लाई होगा। सो अब वहाँ पे देखें हमारे पास काशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। So that is equal to f of a, this is equal to 1/2 pi iota then integral f of z divided by z minus a into dz। So ये हमारे पास होता है काशी इंटीग्रल फॉर्मूला। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो इसका हमने सबसे पहले देखना है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास एनालिटिक है। सो हमने लिखेंगे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ई रेज पावर जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन। ये आ गया हमारे पास एनालिटिक फंक्शन आ गया।
अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अब देखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो क्या हमारे पास गिवन है। सो जो ये पॉइंट हमारे पास अगर हम देखेंगे इसके पोल्स में, सो पोल में हमारे पास क्या आएगा, z+1 दिस इज इक्वल टू 0, तो z किसके इक्वल आ जाएगा, -1। सो जो ये पोल है मीन z इज इक्वल टू -1 है। अगर हम ये जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन देखें, हम z यहाँ पे सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितना है 2 है, तो मीन्स ये जो -1 है ये क्या करेगा, दैट विल बी इनसाइड दिस सर्कल, वो ये वाला पॉइंट क्या होगा, वो इस सर्कल के इनसाइड होगा। सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं लिखती हूँ कि द पॉइंट a इक्वल टू -1 लाइज इनसाइड द सर्कल mod z equal to 2. So therefore by Cauchy's integral formula we have, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, then 1/2 pi iota then close integral over c f of z dz डिवाइडेड बाई z माइनस a की जगह पे क्या है -1, सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ a की जगह पे आ गया -1। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ये वाला टर्म आ जाएगा आपके पास क्लोज इंटीग्रल ओवर c, देन f ऑफ z कितना लिया था हमने, e⁻−z, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास z+1, देन dz दिस इज इक्वल टू इस 2 पाई से मैं इधर मल्टीपल कर देती हूँ, सो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू f ऑफ -1। अब जो फंक्शन था वो किसके इक्वल था, बेसिकली दैट वाज इक्वल टू, सो हमारे पास जो फंक्शन था दैट वाज इक्वल टू e⁻−z। सो मैंने इस पे -1 पे इसकी वैल्यू देखनी है, सो वो किसके इक्वल आ जाएगी, z की जगह पे -1 पुट करूँगी, सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा e। सो वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू e। सो दिस इज़ द आंसर। सो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे, बी पार्ट प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है, जो पॉइंट कौन सा है, दैट इज़ a इज इक्वल टू -1, ये बेसिकली क्या करेगा, ये लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू mod z इज इक्वल टू 1/2। सो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ये फंक्शन है ये इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द कर्व सी। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, देयरफॉर द फंक्शन that is f of z divided by z+1 is analytic within and on curve C. So therefore Cauchy's integral theorem, ये जो क्योंकि अब आउटसाइड सर्कल है तो मीन्स Cauchy's integral theorem क्या कहती है, by Cauchy's integral theorem we have that this integral, that is integral over c, then e⁻−z divided by z+1 dz this is equal to 0। क्योंकि ये हमारे पास Cauchy's integral theorem है कि अगर वो जो पॉइंट है वो आपके सर्कल के इनसाइड नहीं लाइक करता, मीन्स आउटसाइड लाइक करता है, उस केस में जो उसका इंटीग्रल होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें कि हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ जेड क्या है। एफ जेड यहाँ पे हमारे पास e⁻−z है, बिल्कुल कंपेयर करें जो हमारे पास कॉशी इंटीग्रल थ्योरम है उससे। यहाँ पे एफ जेड जो होगा वो जो इसका न्यूमरेटर पार्ट होगा वो आ जाएगा। फिर आप देखें कि जो इसके पोल्स है, मीन्स पोल्स के लिए आपको डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करना है, वहाँ से आपको z की वैल्यू मिलेगी। फिर हमने क्या करना है, आप देखें जब a की जगह पे -1 पुट करोगे देन ये क्या बन जाएगा, z+1, वही चीज़ यहाँ पे आ गई डिनोमिनेटर में। सो फिर हमने देखना है क्या वो पॉइंट जो हमें सर्कल गिवन होगा क्या वो उसके अंदर लाइक कर रहा है या उसके बाहर लाइक कर रहा है। तो मीन्स अगर ये सर्कल के अंदर लाइक कर रहा है तो आप कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे, मगर अगर ये आउटसाइड द सर्कल कर रहा है लाइक तो आप कॉशी इंटीग्रल थ्योरम यूज़ करेंगे। ये दोनों चीज़ें अलग है, ध्यान रखें। क्योंकि अगर हम देखें जब हमने सेंटर हमारे पास ये जिस सर्कल था सेंटर विथ ऑरिजिन था और सर्कल मान के चलो ये विथ रेडियस 2 का है,
है, सो ये 2 का रेडियस है तो मीन्स -1 इसमें फॉल करेगा। मगर अगर हम बात करेंगे 1/2 का, जो मीन्स ये तो यहाँ पे अगर ये रियल लाइन है, ये हमारे पास 1 पॉइंट है, ये मान के चलिए -1 पॉइंट है, और ये हमें क्या करना है, हाफ का रेडियस ही बनाना, तो मीन्स हाफ जो हमारे नेक्स्ट साइड पे आएगा दैट विल बी उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये -1 उसके अंदर आएगा ही नहीं। सो जो वो सर्कल बनाएगा वो उस दूसरी मतलब हाफ ही बनेगा, वो इसमें ये -1 इसमें इंक्लूड ही नहीं करेगा। सो दिस मीन्स क्या हो जाएगा, ये पॉइंट उस सर्कल के आउटसाइड आ गया। सो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे हम काशीज इंटीग्रल फॉर्म थ्योरम अप्लाई करेंगे, और उससे वो जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। थैंक यू।